हेलो फ्रेंड्स, हैशटैग IIT वाला में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 2 करेंगे। किसका पार्ट 2 करेंगे? वही क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रीवियस लेक्चर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने उसमें पढ़ी थी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है। सेकेंड ऑफ थिंग हमने पढ़ी थी केमिकल रिएक्शंस की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो सब लोग पहले हेडिंग डाल लीजिए। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके डेफिनेशन के थ्रू हम समझेंगे कि केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल reaction with the help of symbol and formulas of the substance involved in it is known as chemical equation। ठीक है, ऐसा मेथड जिसमें हम क्या करें, केमिकल रिएक्शंस को लिखें या रिप्रेजेंट करें, किसके थ्रू? उस सब्सटेंस के सिंबल और उसके फॉर्मूले के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आई रिपीट, ऐसा मेथड जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को लिखें किसके द्वारा या किसके साथ, वो है सिंबल किसी भी सब्सटेंस का और उसका फॉर्मूला। उस रिएक्शन को, उस मेथड को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मैं पहली रिएक्शन ले लेती हूँ, एक रिएक्शन जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जिंक मेटल को रिएक्ट करवाया जा रहा है। जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड होगी। तो क्या है, सबसे पहले हमने एक रिएक्शन ली है जिसमें हमने जिंक मेटल को रिएक्ट करवाया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, जिससे क्या बना है? जिंक सल्फेट बना है और हाइड्रोजन बना है। तो मैं इसे कैसे लिखूँगी? मैं इसे इस तरह से लिखूँगी, जिंक प्लस में, यहाँ प्लस का निशान आता है, सल्फ्यूरिक एसिड, गिव्स के लिए एरो का निशान लगाया जाता है। गिव्स क्या दे रहा है हमें? वो जिंक सल्फेट, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, जिंक सल्फेट वो हमें दे रहा है। प्लस में क्या दे रहा है? हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? फॉर्म्ड हो रही है। अगर जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाई जा रही है तो वो हमें दे रहा है जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे मैं अगर इसके सिंबल्स देखूं, है ना, तो अगर मैं इनकी जगह इनके सिंबल्स रखूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिंक का क्या सिंबल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या सिंबल होता है। तो हम ये लिख लेते हैं, सिंबल ऑफ जिंक। वैसे आप लोग ये 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, पर फिर भी जिंक। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये कैसा होता है? ये होता है H2SO4।
ठीक है, दोबारा लिखिए, फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ZnSO4, ठीक है। सेकंड लास्ट लिखिए, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होता है? H2। अब यही सारे फॉर्मूले अगर आप इस इक्वेशन में रख दें, मैं कहती हूँ जिंक की जगह ये रखें, तो ये हो जाएगा Zn, प्लस का निशान हमेशा, ताकि आपको ये पता चले कि आप इसके साथ में किसको डाल रहे हो, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 गिव्स, सेम वे रिएक्शन लिखी जाएगी। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ये क्या है मेरा? ये है मेरी एक केमिकल इक्वेशन। एक और चीज़ याद रखना, जो एरो के लेफ़्ट साइड होंगी वो सब हमारा क्या कहलाया जाता है? वो हमारा कहलाया जाता है रिएक्टेंट, या मैं कहूँ कि जो केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और जो फॉर्म्ड होते हैं यानी जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। या मैं दूसरी भाषा में कहूँ, जो हमारे राइट हैंड में इक्वेशन के एरो के इस साइड यानी राइट हैंड के साइड लिखी जाने वाली चीज़ें प्रोडक्ट होती हैं, और लेफ्ट हैंड की तरफ लिखी जाने वाली चीज़ें रिएक्टेंट या सब्सटेंस रिएक्टेंट कहलाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम ज़रा इसी की लिख लेते हैं, द सब्सटेंस विद कंबाइन, तो लिख देते हैं। एक और अच्छी सी बात वो है द सब्सटेंसेस विच, इसकी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ मैं रिएक्टेंट की, विच कंबाइन और रिएक्ट। क्या लिखा मैंने? ये मैं सब्सटेंस किसकी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ? ये मैं डेफिनेशन लिखवा रही हूँ रिएक्टेंट की। यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना पड़े। रिएक्टेंट का असल में मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये थी, वो है द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट, ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, आर नॉन एज रिएक्टेंट, ठीक है। अब हेडिंग डालिए प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखिए, द न्यू सब्सटेंस, द न्यू substances produced in a reaction, ऐसे नए सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं या फॉर्म्ड हो रहे हैं एक रिएक्शन के अंदर, आर नॉन एज प्रोडक्ट, ओके, एज प्रोडक्ट्स। अब एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, वैसे ज़रूरी नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम जब भी क्या करेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे, ठीक है। हमने कहा कोई एक ही रिएक्टेंट वन है, फिर हमने इसमें दूसरा कोई रिएक्टेंट डाला है, ठीक है, ये कोई दूसरा रिएक्टेंट डाला है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा प्लस का निशान आएगा। अब ये दोनों रिएक्शन करके हमें क्या देंगे, तो गिव्स तो हम लिखेंगे नहीं, तो हम गिव्स की जगह या ये बताने की जगह कि इन दोनों को हमने मिला दिया तो हमें क्या मिला है, तो हम इसमें एरो का निशान लगाएंगे, ठीक है। ठीक यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट एक या एक से ज़्यादा बन सकते हैं, पर फिर भी मैं सिर्फ एक ही बना रही हूँ। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ओ स्पेलिंग है तो प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है वर्ड इक्वेशन। क्या है वर्ड इक्वेशन? वर्ड इक्वेशन का क्या मतलब है? वर्ड इक्वेशन जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, ये पहले मैंने शब्दों में लिखी थी, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और आपका हाइड्रोजन गैस। ये हमारा क्या कहलाया जाता है, क्योंकि ये वर्ड्स में लिखे जाते हैं, इन्हें हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। मैं वर्ड इक्वेशन का एक एग्जांपल आपको लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन प्लस में
ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी एक वर्ड इक्वेशन है। अब दूसरी हम लिख सकते हैं सिंबल इक्वेशन, है ना, सिंबल इक्वेशन। सेम हाइड्रोजन के लिए हम जानते हैं H2 लगता है, प्लस में ऑक्सीजन के लिए O2 लगता है। ये हमें क्या दे देगा, ये हमें देगा वाटर। वाटर के लिए हम H2O का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम कहते हैं, इस ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं सिंबल इक्वेशंस। और एक ऐसी इक्वेशंस जो कि वर्ड्स के साथ लिखी हों, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स लिखी हों, उन्हें हम वर्ड इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं हम। अब एक छोटी सी बात, जैसे केमिकल इक्वेशन के लिए मैं लिख सकती हूँ, छोटी सी डेफिनेशन है, वो है अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी ऐसा एक स्टार के थ्रू, यानी कि इंपॉर्टेंट बात के थ्रू लिख लीजिए कि द केमिकल इक्वेशन इज़ अ शॉर्ट हैंड मेथड। वैसे मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखवा चुकी हूँ कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बट फिर भी यहाँ पे एक छोटी सी चीज़, ताकि आपको ये याद रहे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखिए, अ बैलेंस्ड केमिकल equation has an equal number of atoms of different element in the reactants and products। ये डेफिनेशन क्या कहती है, बैलेंस्ड इक्वेशन उसे कहते हैं जिस किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हों, डिफरेंट एलिमेंट के, रिएक्टेंट के भी वही एटम हों जो कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट में हों। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने पीछे लिखा था, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और हमें देता है जिंक सल्फेट प्लस में H2। अब इसके ना आप क्या करिए, आप इसके नंबर ऑफ एटम्स गिनिए। रिएक्टेंट में भी नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए और प्रोडक्ट में भी। तो आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ कॉलम बना लीजिए, एक तरफ लिखिए रिएक्टेंट्स, दूसरी तरफ लिखिए प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ जिंक एटम, यानी जिंक एटम के रिएक्टेंट में कितने नंबर थे, वो था 1, प्रोडक्ट में कितने थे, वो भी 1 था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ H एटम्स रिएक्टेंट में कितने थे, देखिए यहाँ पे इक्वेशन के हिसाब से देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप, जिंक का यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी इसके साथ 1 माना जाएगा। और यहाँ H के हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसके साइड में 2 लिखा हुआ है, यानी उसके 2 नंबर ऑफ एटम थे। हम यही चीज़ यहाँ लिखते हैं। यहाँ रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम H एटम वो कितने थे, 2 थे। H एटम का मतलब यहाँ हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्रोडक्ट, या इस तरफ के रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, आप सभी जानते हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ नंबर ऑफ एटम कितने हाइड्रोजन के, 2। तो प्रोडक्ट में भी आप कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं, कौन सा प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट में कौन सा एलिमेंट शामिल है, वो है नंबर ऑफ सल्फ़र
एटम। रिएक्शन में देखिए, रिएक्टेंट में सल्फर और नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर भी कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी आप 1 लिखेंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। हम अपनी इक्वेशन देखते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ कितने हैं, ये 1 है, ऑक्सीजन है, और इसके साथ कितने मल्टीप्लाई हैं, 4 है, यानी यहाँ पे इसके साथ कितना है, ये 4 एटम्स हैं, और यहाँ प्रोडक्ट में भी इसके साथ ये 4 एटम्स हैं। तो मैं इसको लिख दूँगी 4 और यहाँ पर भी 4। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी ये वाली इक्वेशन जो मैंने आपको लिख कर दिखाई थी, मैंने ये वाली इक्वेशन जो आपको लिख के दिखाई थी, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एटम के, डिफरेंट एलिमेंट के यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी सेम है और रिएक्टेंट में भी सेम है, जैसा कि मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा चुकी हूँ। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, सेकंड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन वैसी रहेगी सेम जैसे हम पीछे बैलेंस में पढ़ के आए थे। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन has an unequal number of atom of different element in the reactant and product। ठीक है, सेम वही डेफिनेशन जो आपने पीछे बैलेंस्ड इक्वेशन में पढ़ी थी। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ अनइक्वल, ये क्या है, अनइक्वल, यानी उसमें जो हम मैं सीधा एग्जांपल दे देती हूँ उसका। इसका एग्जांपल लिखिए आप, H2 + O2 gives H2O। यहाँ पर अगर मैं देखूँ हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन के भी कितने हैं, 2 हैं। पर अगर मैं प्रोडक्ट में देखूँ तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम तो 2 हैं, पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। ऐसी केमिकल इक्वेशंस को मैं क्या कहती हूँ, ऐसी केमिकल इक्वेशन को मैं बोलती हूँ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नया टॉपिक बताऊंगी। थैंक यू।